प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जम्मू कश्मीर के निवेश के अवसर पर एक बहुत ही ऊर्जावान और उत्पादक सत्र में लिया भाग। कहा, जम्मू कश्मीर में निवेश का मतलब भारत की एकता और अखंडता में निवेश करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत में किया गया आयोजन। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को किया गया जागरूक। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य पर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने की दी सलाह। पुस्तक विक्रेताओं ने पाठ्य पुस्तकों पर सरकारी आदेश को स्थगित करने का किया आग्रह और स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाहर किया मौन विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में जम्मू कश्मीर में निवेश के अवसर पर विशेष सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के समृद्ध निवेश परिदृश्य पर प्रकाश डाला और भारत और विदेश के उद्योगपतियों को जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। एलजी सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में निवेश का मतलब भारत की एकता और अखंडता में निवेश करना है और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने एक मजबूत निवेशक अनुकूल वातावरण, आर्थिक स्थिरता, अत्यधिक कुशल जनशक्ति और पर्यटन, आतिथ्य, कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और हथकरघा, आईटी और विनिर्माण में जबरदस्त अवसर विकसित किए हैं। पहले इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं। मैंने जिक्र इसलिए किया कि ब्यूरोक्रेसी के इस सिस्टम में आईपीएस को इंडस्ट्री सेक्रेटरी बनाना मुश्किल काम है। जम्मू कश्मीर में यह संभव है। इससे आपको इंसाइट मिलेगा कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। जो सही काम के लिए सही व्यक्ति है उसे ही काम दिया जाए। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है उसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और भारत के गृह मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें अमित शाह जी की बड़ी भूमिका रही है। इसको बनाने में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से लेकर के हर स्तर पर काफी समय लगाया उन्होंने। और मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं कि देश में सबसे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। चिंतन जी कह रहे थे कि हम गुजराती सूंघता है, देर से सूंघा आपने। तो अब वो किसके कारण देर हुई मैं नहीं जानता। पॉल्यूशन बढ़ गया है यहाँ इंडस्ट्री के कारण। लेकिन सच है कि एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। गुजरात या देश के बाकी राज्य लंबे समय से इस काम में लगे हैं। आपके खून में व्यवसाय है। वहां हमारे सामने दूसरी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों पर विजय पाने के बाद जम्मू कश्मीर भी विकसित भारत यात्रा में किसी राज्य से कम योगदान न करे, इसके लिए शिद्दत से और ईमानदारी से प्रयत्न हो रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने के लिए राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आज मंदिर कमेटी गंडली की तरफ से एक शोभा यात्रा निकालकर घर घर जाकर लोगों को 22 जनवरी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया है। इस मौके पर समाज सेवक अमर सिंह चाड़क, पवन सिंह गार सिंह सहित काफी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। सभी को संदेशा है 22 तारीख का। आज जो श्री राम जी के दरबार से जो संदेशा आया हुआ है अयोध्या से, वो
उसकी तरफ से हम पूरे गांव में और पूरे इलाके में घर घर जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 तारीख को अपने अपने मंदिरों में जाके अपने अपने घरों में जाके इस जोत को दीवे की जो जोत है इसको जलाकर मंदिर में भंडारा लंगर सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने अपने घरों के ऊपर छत के ऊपर एक एक बजरंग बली जी का दो झंडा जरूर लगाएं ताकि श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में इस चीज का संदेश मिल जाए कि जो हमारी सेना है वो सभी रामचंद्र जी के लिए पूरा जैसे दिवाली मनाई जाती है ऐसे मनाने के लिए हम सभी इच्छुक हैं। कितने उत्साहित हैं लोग इस कार्यक्रम को लेकर? इसमें तो सभी, मैं तो जानता हूँ, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कोई भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य पर आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने युवाओं को नशे जैसी बुरी चीजों से दूर रहने और समाज में अपना अहम योगदान देने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और राष्ट्र के निर्माता हैं, इसलिए आज उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। चौंकाने वाले आंकड़े आए थे कि 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर के अंदर 15 लाख लोग यानी 10 राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन। आज हम तमाम शिव सैनिक जो है जम्मू के अलग अलग सड़कों पर चौराहों पर उतरे हैं। युवाओं को मैसेज दिया जा रहा है नशे से दूर रहने का, क्योंकि नशा इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमारा युवा जो है बेरोजगारी के कारण या कहीं न कहीं निराश है, जिसके कारण वो बड़ी तेजी से जो है नशे की माया जाल के अंदर जकड़ता जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही के अंदर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर 10वां शख्स जो है नशे का आदी है। 1.25 करोड़ की आबादी में से कोई 15 लाख की आबादी है जिनको नशे की लत लग चुकी है। कश्मीर बुक सेलर्स एसोसिएशन ने आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आदेशित बोर्ड प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अपील की। वे यहां बोर्ड कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और इस आदेश के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने निजी स्कूलों में बोर्ड प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा चल रही प्रक्रिया के बारे में जानकारी की कमी को व्यक्त किया। उन्होंने समय पर संचार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को 4 से 5 महीने पहले एसोसिएशन को सूचित करना चाहिए था। एंड उससे पहले मैं एक पेरेंट हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। इनफैक्ट मैंने सोचा था मैं आज अपने बेटे को भी यहाँ पर लाऊंगा ताकि मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में बहुत ही कंसर्न हूँ। जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेके बोर्ड बुक्स इन द प्राइवेट स्कूल्स, मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर अपनी एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। एक यहाँ पर मैंने इनको एक एप्लीकेशन दी है कि वो उस ऑर्डर को रिकंसिडर करें ताकि जो हमारे प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनसे वो आइडिया ले, वो किस तरीके से इस सोसाइटी को सर्व करते हैं। प्रॉपर मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है डिजिटली, चाहे एआई इंटीग्रेशन होता है, चाहे कोडिंग की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कैसे प्राइवेट पब्लिशर्स का रोल रहा है, ट्रेनिंग्स करके बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हुई है जहाँ पर टीचर्स को एक्चुअली बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने के लिए आए थे। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है अंदर डायरेक्टर एकेडमिक साहब के लिए, और इसके बाद भी हम इनफैक्ट मैं आज पब्लिशर्स को यहाँ पर लाया हूँ, रीजन बीइंग कि ये एटलीस्ट बता सके कि हम लोग क्या क्या करते हैं। अब हमने यहाँ पर कलेक्टिवली ये डिसाइड किया है कि विद इन 1 और 2 डेज हम किसी जगह असेंबल होंगे जहाँ पर हम प्रोजेक्शन के थ्रू अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से पब्लिशर्स का जो मटेरियल होता है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, वी आर नॉट अगेंस्ट द जेके बोर्ड बुक्स, नेवर एवर। लेकिन ये है कि एक फ्रीडम होनी चाहिए एज ए टीचर एक स्कूल के लिए कि उनके सामने उनको अगर किसी पब्लिशर की बुक अच्छी लगती है एटलीस्ट वो रेकमेंड करे। बीइंग एज ए पब्लिशर बात कर रहा हूँ सर, जितने भी मेरे यहाँ पर सारे भाई बैठे हुए हैं सारे पब्लिशर्स हैं। तो ये बात अभी हो रही है सर, जो बोर्ड ने इम्प्लीमेंटेशन अभी की है रिगार्डिंग बोर्ड बुक्स के बारे में, एक ऑर्डर पास हुआ है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें बोर्ड की ही बुक्स यूज होगी। तो हम ये चाहते हैं सर एज अ पब्लिशर कि एक स्कूल वाले को चॉइस बेस्ड होनी चाहिए या एक पेरेंट्स को चॉइस बेस्ड बुक्स होनी चाहिए ताकि वो खुद एक जज कर सके कि कौन सी बुक्स में क्या क्वालिटी है। और बीइंग ए पब्लिशर हम क्या दे रहे हैं, एक पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं, एक टीचर को क्या दे रहे हैं। अभी तो हमने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग है सर वो अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को दे दी है सर। एज अ मेल भी हम डायरेक्टर साहब को वो दे रहे हैं सर। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए अभी क्या हो रहा है उसके बारे में।
तो इंशाल्लाह होपफुल कि मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने घाटी में सूखे जैसी स्थिति को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस मौसम में बारिश और बर्फबारी की कमी न केवल कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि सूखे के कारण विभिन्न बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जामिया मस्जिद के मुख्य उपदेशक ने कहा कि हमें अपने पापों के लिए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और पश्चाताप भी करना चाहिए। हम कहेंगे कि वालिदैन की ही कमज़ोरी है जिसकी वजह से बच्चे जो है आवारा कोई जो है मोबाइलों पे और रातें इस तरह से उनकी बीत जाती हैं, तो या कहाँ जाते हैं कहाँ घूमते हैं, तो उनकी तो तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस्लाह की ज़रूरत है। सब कुछ बच्चों से ही जो है वहाँ से जो शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मौलवी साहब क्या पैगाम देंगे? को सुधारने के लिए तो हमें दीनी लाइन को इख्तियार करना है, कुरान और सुन्नत नबी वसल्लम की, उसके मुताबिक चलना है। तबलीगी जमातें हमारी चल रही हैं, उनके साथ ताल्लुक़ जो है जोड़ना है, तो अल्लाह ताला से उम्मीद है हिदायत की। हाँ, वही उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम कह रहे हैं कि इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। निफाक का कोई मौका नहीं है, उससे तो हम एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं और उससे जो है हमें दीनी बहुत नुकसान हो रहा है। जितना नुकसान जो है, जैसे उस तरह जब भेंटे हैं ना बालों पे, उतना जो जिस तरह उस तरह से वो ख़त्म होता है, उस तरह से दीन का जो है सब कुछ उससे ख़त्म होता है। इख्तलाफ से इत्तेहाद और इत्तेफाक की बहुत ज़रूरत है, तो उसकी जो है हमें कुरान के अंदर भी ला तफर्रक़ू है और जमीयत इख्तियार करो, तो उसी के मुताबिक हमने जो है चलना है, इससे इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अब हर तो हमारे मीर वाइस साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसमें तो उन्होंने कहा था कि जुमा से अलग हम एक नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन उलमा ने कहा नहीं, इत्तेफाक से जुमा के दिन हम सब जो है अइम्मा हैं, सारी मसाजिद के अंदर जो है हम इस नमाज को कायम करेंगे, ताकि एक वक्त तक दुआ ऊपर अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाएंगे। और बारिश शुक्रवार को अनंतनाग की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में लोगों ने बर्फबारी, बारिश और सूखे से राहत के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। अनंतनाग शहर में हजरत बाबा हैदर रेशी की खानकाह में विशेष नफल नमाज में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौलवी रमीज कादरी ने अपील की कि बोर्ड अध्यक्ष और एलजी प्रशासन उन मौलानाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें जो लोगों में गलत संदेश फैला रहे हैं। यानी कि 21 दिसंबर से जो अगर हम पिछले साल की बात करें या इससे पहले जो साल गुजरे हैं उनकी बात करें, तो बहुत बारिशें या बर्फबारियाँ होती रहती थी कश्मीर में, लेकिन इस साल अभी तक न कोई बारिश हुई न कोई बर्फबारी हुई। आज इसी के सिलसिले में हमने आज तवारीखी जामिया मस्जिद इस्लामाबाद अनंतनाग ज़ियारत बाबा हरदी ऋषि रहमतुल्लाह अलैह उर्फ हज़रत रश्मोल रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ी जामिया मस्जिद में भी हमने आज तौबा इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह के दरबार में दुआ दस्तबा दुआ हुए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आसमान से रहमत नज़ूल अता फरमाए। तो बिल्कुल जनाब, देखिए मोहतरम, हमने किसी के लिए लोगों में ये इंतशार फैलाते हैं और जिसमें फिर न जाने बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए आज हमने मरकज़ी जामिया मस्जिद इस्लामाबाद तवारीखी जामिया मस्जिद से उन मौलवियों को भी ये बाखबर किया कि आइंदा आने वाले दिनों में वो ऐसे हरकतों से बाज आए। और साथ ही साथ में हमने जामिया मस्जिद में भी आज खिताब में भी आखिर पे हमने बिलखास वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है मोहतरमा सैयदा दरख्शां इंद्राबी साहिबा, उनसे भी हमने गुजारिश की है और बाकी जो आला हुकाम हैं गवर्नर साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले में आप खुद संजीदगी से नोटिस ले और इसके खिलाफ इसकी पासबानी के लिए, इसके डिफेंस में आप एक ऐसा कुछ कानून बनाए कि आइंदा कोई भी ऐसा बेलगाम मौलवी, कोई भी ऐसा बेरहम मौलवी ऐसे कलामत या ऐसे इल्जामात से गुरेज करे। केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के मकसद से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा शुक्रवार को ब्लॉक आरएसपुरा की गंडली पंचायत में पहुंची, जहां पर अलग अलग सरकारी विभागों की तरफ से स्टॉल्स लगाकर पंचायत के लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासंयोजक तथा पंचायत के पूर्व सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल गाड़ी का स्वागत किया गया। इस मौके पर डीडीसी सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
हमारे गरीब लोगों को तो हर, लेकिन वो लोन अपने बैंकों से लेके 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ये बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है केसीसी स्कीम के अंडर। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जिसमें 2-2 हज़ार रुपया हमारे किसान भाइयों के खाते में आ रहा है, लेकिन उसमें में एक नहीं आता। जो जमीन का मालिक है जिसके नाम आगे बढ़े, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो उन्होंने चलाई, जिनका सीधा लाभ जो है हमारे गरीब समाज को मिल रहा है, ताकि गरीब समाज भी इस देश के रहने वाले हैं और उनको भी पूरी सुख सुविधा मिले। उसके लिए उन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका फ़ायदा जो है हमारे लोगों को, हमारी जनता को मिल रहा है। किसानों के लिए अलग से योजनाएं हैं जिससे किसान जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, उनकी जो आय है वो डबल हो रही है। गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे मेरे साथियों ने यहाँ सरपंच साहब ने भी हर योजना के बारे में बताया कि गरीबों के लिए कौन कौन सी योजना है, उनका कितना लाभ मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री ने एक डेवलपमेंट का स्पेशल जो प्रोग्राम है वो चलाए है। मैं इंदा भी वेलकम करना। अज का विषय जोड़ा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जोड़े साढ़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिन्हें पूरे जम्मू कश्मीर दे विच डोर टू डोर की बैंड जाए कर दी। और डिपार्टमेंट की पहले तो दिखा कदे कि कोई भी गवर्नमेंट कि दफ्तरें दे विच जिहड़ियां गवर्नमेंटां दियां अफसरशाही उत्थे ही, मगर आज की जिहड़ी मोदी सरकार है या जम्मू कश्मीर के LG साहब ने उन्हें तुहाडे डोर स्टैप दे अपने डिपार्टमेंट की आंदे दा, घर डिपार्टमेंट ही आंदे दा अपने काम कराओ। मैं तुहानू ये दसना चाहना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर दे विच जिहड़े हेडेड बाय द मोदी साहब, उन्हें सारे गरीब जनता लई कम से कम 100 योजनाएं जिहड़ियां लाइयां, जिहदे फार्मर लई 2000 जी फार्मर निधि, किसान निधि, 5 लाख की इंश्योरेंस, साड़ियाँ जड़ियाँ पेंशन बजुर्गों दियाँ, विकलांगें दियां, विडो दियां, उहदे अलावा इन्नियां ज़्यादा योजनाएं जिन्हें डिपार्टमेंट ने इत्थे बैठे दे ले, इन्हें डिपार्टमेंट को जो फिशरी वाला फिशरी की स्कीम है वो भी कि फ्री ऑफ कास्ट 100% उहदे सब्सिडी, तो अपनी जमीन लैनी देनी है और फिशरी का पांड बनाना, तो जिन्ने का बनेगा लाख का प्रोजेक्ट है या 8 लाख का या 10 लाख का भी, तो डिपेंड करता प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है, वो सारी 100% फ्री। तो और फायदे लेने ने हर डिपार्टमेंट जो सब्सिडी दे रहा। अगर तुम्हें अपना बिजनेस करना है, अपने कोई बच्चे की सेटल करना है, उसकी भी PM की योजना है कि जी। आज जिला डोडा में नेहरू युवा केंद्र डोडा और खेल मंत्रालय के सहयोग से डोडा में तेजस एक पहल फाउंडेशन द्वारा नेशनल यूथ डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर CEO डोडा मुख्य तौर से मौजूद रहे। उनके साथ तेजस एक पहल फाउंडेशन के संस्थापक आकाश परिहार भी उपस्थित रहे। इस दौरान युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अपने अपने विचार भी साझा किए और कार्यक्रम के तुरंत बाद युवाओं को सम्मानित भी किया गया। नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। थोड़ा सा बताइए आज के प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं कि आज नेशनल यूथ डे था और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उस पे था, और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि यूथ को इंगेज करना, यूथ को इस प्रोग्राम के माध्यम से यूथ का जो समाज में क्या रोल हो सकता है, उनका क्या रोल है, उनको किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के अंदर निभानी चाहिए, उनको अपनी एजुकेशन के साथ साथ समाज के प्रति भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज इस कार्यक्रम को नेहरू
युवा केंद्र और तेजस इकबाल फाउंडेशन के माध्यम दोनों संस्थाओं ने मिलकर किया। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि CEO चीफ एजुकेशन अफसर यहाँ पे आए हुए थे और भी काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में डिफरेंट गाँवों से, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बच्चे भी आए जिन्होंने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। यहाँ पे कल्चर इवेंट भी हुआ जिसमें आपने देखा हमारा जो डोडा का मशहूर ढाकू डांस है उसका भी यहाँ पे प्रस्तुति की गई। और आज इस आपके माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादा यूथ को जो ये गलत एक्टिविटी है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो या कुछ भी हो, इन सब से हट के अपने एक तो देखिए ये इन एक्टिविटीज़ की लाइफ नहीं है। आप अगर ड्रग्स करते हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा 40 साल 25 साल 30 साल इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकती है। और अगर आप समाज के लिए काम करेंगे, अगर आप भव्य निर्माण के बात करेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि समाज में जो है जब तक जो है युवा जो है आगे, युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी रह रही है। अगर युवा जो है अपने देश का, अपने गाँव, सबसे पहले मुझे लगता है जैसे जिस गाँव से मैं हूँ तो मुझे अपने गाँव का विकास करने की ज़रूरत है। अपने गाँव में जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट या इस तरह से हमें ऊपर उठ के जो है समाज का निर्माण करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और आज हमारी NGO को भी मेन मोटिव यही है कि हम जो है यूथ के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बच्चों तक बताने का काम करते हैं। आपने देखा यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट के अफसर आए हुए थे, डिफरेंट लोग आए हुए थे जिन्होंने अपने अपनी स्कीमें जो है बच्चों को बताई और बच्चों के भविष्य के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बात रखी कि आप जो है गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लें और अपने आप को स्टेबल करें। आप इकोनॉमिकली अगर स्टेबल होंगे, एजुकेशन के साथ साथ आपको इकोनॉमिकली फ्रीडम होनी बड़ी जरूरी है। अगर आपको इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं है तो आप समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी चीजें थी और इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत। PDP के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजूरा ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिजली शुल्क में बढ़ोतरी के लिए LG सरकार की कड़ी आलोचना की। हंजूरा ने कहा कि ये पहले 920 रुपए था जिसे हम भुगतान कर रहे थे, अब इसे बढ़ाकर 1300 और 1500 रुपए कर दिया गया है जो अस्वीकार्य है। हंजूरा ने कहा कि कुछ दिन पहले LG सिन्हा ने कहा था कि हम गरीबों को बहुत कम टैरिफ में बिजली देंगे, लेकिन उन्होंने इसमें बढ़ोतरी कर दी है जो सभी के लिए चिंता का विषय है। वही थी तो आज 1300 की बिल आ रही है। जो मीटर्ड एरिया है उसमें भी उन्होंने 15% की हाइक कर दी है, जबकि सरकार ने खुद ये बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करके 15% को फेयर में तब्दील किया है। लेकिन आज जब देखते हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि हमने कोई हाइक नहीं की है फेयर में, लेकिन आज जब देखते हैं जो बिल्स आ रही हैं उसमें 15% हाइक की गई है मीटर्ड एरियाज में और उसके साथ साथ लोड भी बढ़ाया गया है। अगर किसी का लोड 1 किलोवाट था उसको 1.5 किलोवाट किया गया, अगर 1.5 किलोवाट था उसको 2 किलोवाट किया गया था। ऐसी ही सूरत हाल जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं उनमें भी ऐसी ही सूरत हाल है, उसमें एक तरफ से लोड को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ से हाइक की गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार आज चल रही है, चाहे दिल्ली की सरकार है चाहे यहाँ LG सरकार है, मुझे लगता है कि ये कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं लोगों को परेशान करने की। तरह तरह की परेशानियों से लोग मुब्तला है इस जम्मू कश्मीर में। और आज एक बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, PDP की थी, तब जो एक तबका था BPL का, बिलो पॉवर्टी लाइन का या AAY का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी। उनको 50% 60% कंसेशन बिजली फीस में दी जाती थी, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया। आज सूरत हाल ये है कि अगर किसी को PMAY के तहत शेड मिला है, उसको वो बेनिफिशियरी है PMAY का, तो उसके घर में 1 लैंप जलता है और मिनिमम लोड इन्होंने 1 किलोवाट रखा है, जिसके लिए उसको 1300 रुपये चार्ज लेते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि ये गरीबों के ऊपर एक तलवार चलाई जा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये जो इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारे अपने बिजली प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे काम नहीं आते हैं, वो दूसरे स्टेट्स के काम आते हैं। उनको बेचा जा रहा है, उनको दूसरे स्टेट्स को दिया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। इस पॉलिसी को चेंज करना चाहे और यहाँ के लोगों का सोचना चाहे, उनका गरीबों का सोचना चाहे और उन गरीबों की मदद करनी चाहिए।
थैंक यू। डीडीसी हाजिन बी डॉक्टर मुस्तफा खान ने आज बांडीपुरा जिले के सदरकूट पाइन क्षेत्र का दौरा किया और पूर्व पंचायत निकाय और स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक भी की। बैठक के दौरान डीडीसी के अलावा पूर्व सरपंच सदरकूट पाइन मीमा बेगम और अन्य पूर्व निकाय भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की कई समस्याओं और शिकायतों को उन्हें साझा किया, जहां डीडीसी सदस्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन शिकायतों को उच्च अधिकारियों के समक्ष जल्द उठाया जाएगा और इन्हें हल भी किया जाएगा। हम आपकी खिदमत के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरी यहाँ सरपंच साहिबा ने और मेरे पंचायत जो मेंबर हैं इन्होंने फ़ोन किया था, क्योंकि इनका टर्नओवर 9 तारीख से ख़त्म हो गया है। तो मैं आज इनको अलविदा करने आया हूँ। इनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो भी 5 साल में रही वो आपके सामने भी है, पब्लिक के सामने भी है। उसके अलावा मेरे यूथ ने यहाँ के फ़ोन किया था कि उनको किट्स वगैरह की ज़रूरत थी और ग्राउंड का काम चल रहा है, कुछ अभी बाकी है, तो वो लोग भी यहाँ हैं। अब मैंने उनसे ये कहा है कि इस संडे को उनका ये फ़ाइनल है, जो 2 टीमें फ़ाइनल में पहुँचेंगे उनको फुल किट दी जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ग्राउंड को एक आलीशान ग्राउंड, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट विलेज है। एसके पाइन टूरिज़म में पहले ही से गया हुआ विलेज है, जहां हम यहाँ पार्क बना रहे हैं और ये यहाँ नमूने के तौर पर ये ग्राउंड बनना चाहिए। इसमें अभी हमने नरेगा से 8 लाख रुपया परसों सेंक्शन करवाया है, 4 लाख पहले ही मैंने अपनी डीडीसी ग्रांट से लगाया है और आइंदा इंशाल्लाह मैंने इसके लिए 8 लाख रुपया और रखा है इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। क्या इसकी मतलब लोकन ये चाहत आस यूथ ओस खास कर यूथ चाहत क्या आस यमन पन्ने की कथ डीडीसी साहबन सतन शेयर करने अम बावजूद वो डीडीसी साहबन बसा तम अम कन क्या लकट जनरेशन गिंदने कन मकाम बना यमन क्रिकेट किट यमन जरूरत डीडीसी साहबस पे थवस उम्मीद अम वो दिम बह अम बावजूद छस बह पन्निस डिपार्टमेंटस शुक्र गुजार क्या दिमो 5 वरियन गुजर 5 वरी लुकन सतन खुशहाल। उपनिदेशक औषधि नियंत्रक निगहत जबीन ने आज अपनी टीम के साथ करनगर क्षेत्र में कई मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की और वहां बिक रही दवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान 2 दुकानों को सील भी किया गया, जिस पर डीडीसी मेंबर ने यकीन दिलाया है कि तमाम शिकायत का अजाला किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की हैं। आपका शुक्रिया। मेरी यहाँ सरपंच साहिबा ने और मेरे पंचायत जो मेंबर हैं इन्होंने फ़ोन किया था, क्योंकि इनका टर्नओवर 9 तारीख से ख़त्म हो गया है। तो मैं आज इनको अलविदा करने आया हूँ। इनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी जो भी 5 साल में रही वो आपके सामने भी है, पब्लिक के सामने भी है। उसके अलावा मेरे यूथ ने यहाँ के फ़ोन किया था कि उनको किट्स वगैरह की ज़रूरत थी और ग्राउंड का काम चल रहा है, कुछ अभी बाकी है, तो वो लोग भी यहाँ हैं। अब मैंने उनसे ये कहा है कि इस संडे को उनका ये फ़ाइनल है, जो 2 टीमें फ़ाइनल में पहुंचेंगे उनको फुल किट दी जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस ग्राउंड को एक आलीशान ग्राउंड, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट विलेज है। एसके पाइन टूरिज़म में पहले ही से गया हुआ विलेज है, जहां हम यहाँ पार्क बना रहे हैं और ये यहाँ नमूने के तौर पर ये ग्राउंड बनना चाहिए। इसमें अभी हमने नरेगा से 8 लाख रुपया परसों सेंक्शन करवाया है, 4 लाख पहले ही मैंने अपनी डीडीसी ग्रांट से लगाया है और आइंदा इंशाल्लाह मैंने इसके लिए 8 लाख रुपया और रखा है इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। क्या इसकी मतलब लोकन ये चाहत आस यूथ ओस खास कर यूथ चाहत क्या आस यमन पन्ने की कथ डीडीसी साहबन सतन शेयर करने अम बावजूद वो डीडीसी साहबन बसा तम अम कन क्या लकट जनरेशन गिंदने कन मकाम बना यमन क्रिकेट किट यमन जरूरत डीडीसी साहबस पे थवस उम्मीद अम वो दिम बह अम बावजूद छस बह पन्निस डिपार्टमेंटस शुक्र गुजार क्या दिमो 5 वरियन गुजर 5 वरी लुकन सतन खुशहाल। आज डीडीसी रुकन ठाकुर युद्धवीर सिंह की इल्तिजा पर भद्रवाह के गांव टिपरी में एक तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों की टीम ने शिरकत कर मरीजों की सेहत की जांच की है और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस दूर दराज इलाके के लोगों ने यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने के लिए युद्धवीर सिंह और BMO मोहम्मद अशरफ कुचे का शुक्रिया अदा किया है। अपने जो हमारे भाई हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, ये बहुत एक जिसको बोलते हैं फरिश्ता, हम इनको बोलते हैं, लोगों के काम आते हैं हर वक्त। हमारे BMO